ममता बनर्जी आमने सामने, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं राधा। पश्चिमी बंगाल में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहा टकराव अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए शिकायत है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री खुद उसकी जांच में बाधा डाल रही है। इस कदम के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव और गहरा हो गया है। ईडी का आरोप है कि हाल ही में की गई एक जांच और छापेमारी के दौरान राज्य प्रशासन ने उसके काम में दखल दिया। एजेंसी का कहना है कि अधिकारियों को जांच पूरी करने से रोका गया और ज़रूरी दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों तक पहुंच नहीं बनाने दी गई। ईडी के मुताबिक जब वह आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच कर रही थी, उसी दौरान राजनीतिक दबाव बनाया गया जिससे जांच प्रभावित हुई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसकी जांच को बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। एजेंसी का यह भी कहना है कि यदि राज्य सरकार जांच में बाधा बनेगी तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं रह जाएगी। ईडी का मानना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियारों के रूप में किया जा रहा है। उनके अनुसार चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा और किसी भी जांच से भाग नहीं रही। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार को कुछ साबित करना है तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत करे, ना कि दबाव और डर के जरिए। इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों की सीमा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां बिना राज्य सरकार के सहयोग में काम कर सकती हैं और क्या राजनीतिक हस्तक्षेप जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। अब सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्य सरकार की भूमिका के बीच संतुलन कैसा बनाया जाएगा। यह मामला न केवल पश्चिमी बंगाल बल्कि पूरे देश में केंद्र राज्य संबंधों और जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।